गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त अभी थोड़ी देर पहले द लोकल जर्नलिस्ट की टीम आपको दिखा रही थी 18/2 H/12 मोमिनपुर रोड नूरपाड़ा, जिसे लोग धूरपाड़ा के नाम से जानते हैं, खिदरपुर में। वहाँ पर शेख साबिर जो कि 26 वर्ष लड़का था, सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। उसके परिवार वालों का आरोप था कि उसकी मौत नहीं हुई है, उसका कत्ल हुआ है। लेकिन क्या है मामला, इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसी मामले से जुड़ी अपडेट्स, शेख साबिर जहाँ जिस जगह पर उसका एक्सीडेंट हुआ था, जिस बाइक में वो जा रहा था, उस बाइक में उसी के जो एक दोस्त थे नदीम कैसर, उसका भी उस हादसे में एक्सीडेंट हुआ था और वो भी बुरी तरीके से घायल हो चुका था। नदीम कैसर का क्या बयान है इस मामले पर, आइए नदीम कैसर से बात करके जानने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने इस वक्त मौजूद है नदीम कैसर, जो कि लेटा हुआ है और कमर में बेल्ट लगा हुआ, और इसका भी इस मामले में एक्सीडेंट हुआ था। और ये देखिए यहाँ पर इसको चोट लगा है और यहाँ पर ये छिला है। अच्छा, तमाम जगह पर खरोच है, हाथों में भी है। क्या नाम हुआ आपका? नदीम कैसर। नदीम कैसर। किस दिन ये घटना हुआ? ये सैटरडे नाइट पे। सैटरडे नाइट में ये घटना हुआ जी। आप शेख साबिर के आप क्या लगते हैं? फ्रेंड है। आप फ्रेंड थे एक साथ। आप लोग उस दिन क्या करने गए थे, कहाँ? हम लोग जा रहे थे, मेरा दोस्त है वो पार्टी दिया था। अच्छा। तो इसके दौरान हम लोग जा रहे थे। अच्छा, शेरे पार्टी दिया था? जी जी। तो वो नया बाइक लिया था, उस दौरान पार्टी दिया था। पार्टी कौन दिया था? शेख साबिर। शेख साबिर जी। पार्टी दिया। तो हम लोग जा रहे थे शेरे पंजाब जी। तो वो दूल्हागढ़ टोल टैक्स से पहले वहाँ एक रास्ता कटता है, दाहिना तरफ का रास्ता जाता है। तो गाड़ी कौन चला? गाड़ी हम चला रहे थे। आप चला? वो पीछे बैठा हुआ था। वो पीछे बैठा हुआ जी। तो वो पीछे बैठा था, तो अंधेरे के था, उनमें बहुत गाड़ी रफ था थोड़ा। रफ के बाद वो सामने रास्ता में एक जो आता है वो गोल सड़की आ गया था बीच में। अच्छा। तो ब्रेक नहीं कर, कंट्रोल नहीं कर सके गाड़ी हम। अच्छा। तो कंट्रोल खोने के डर से गाड़ी जो एक्सीडेंट हो गया मेरा। अच्छा, आपका गाड़ी क्या स्किड कर गए थे या लड़ गए थे? लड़ गए थे। लड़ गए थे, सामने जो डिवाइडर था उसमें? हाँ, उस पर लड़ गए थे। उसमें लड़ गए थे जी। फिर क्या हुआ था? लड़ने के बाद तो वो फेंका गया था उड़ के। हाँ। और हम भी बाइक के साथ फंसे हुए फेंकाए थे। हाँ। तो बाइक के साथ फंसे हुए रहने के बाद फिर मैं बेहोश हो गया था। अच्छा, आपको होश नहीं, मेरे होश नहीं था। अच्छा। जो फिर हुआ, फिर वहाँ जितने भी मेरे दोस्त लोग थे साथ में, वो लोग मुझे पीजी हॉस्पिटल लेके आए। आप लोग कुल कितने लोग थे वहाँ? टोटल हम लोग थे 7 लोग। 7 दोस्त थे आप? सही। सब 3 बाइक था। हाँ। आप लोग इससे पहले भी कभी क्या कहते? बहुत बार वो कोलाघाट हम लोग बहुत बार जाते हैं। कोलाघाट हमेशा जाते हैं? हफ्ता में 2 बार 1 बार जाते रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये हम लोग का मतलब दोस्त यारी का, कभी कोई पार्टी दिया, ऐसा हम लोग जाते हैं। आप लोगों का तमाम जो सब साबिर वगैरह आप लोग सब मिलकर हमेशा। साबिर के फैमिली वाले जानते हैं ये बात को? ये जानते हैं हमेशा कि वो लोग जाते हैं। हाँ, एक ही इलाके में तो रहते हैं आप? जी जी जी। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। उसके बाद आपको कुछ होश नहीं? जब होश आया तो क्या देखा आपने? होश आने के बाद मैं देखा कि सीधा मैं पीजी हॉस्पिटल के अंदर था। अच्छा। पीजी हॉस्पिटल आने के बाद उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा था, मेरा भी ट्रीटमेंट चल रहा था। मेरा ट्रीटमेंट चलने के बाद उसे मुझे एक्सरे कराने के बाद मुझे बोला कि फ्रैक्चर हो गया है। अच्छा। तो फ्रैक्चर हो जाने के बाद कि मैं घर आ चुका था। अच्छा। मैं घर आने के बाद शेख साबिर को लेके गया हॉस्पिटल। शेख साबिर उस वक्त कहाँ था? उस वक्त भी वो हॉस्पिटल ही में था। आप जब आपका होश आया तो शेख साबिर के आपके हॉस्पिटल में? हाँ, हॉस्पिटल में था। आपसे बात हो रहा था? मेरे से बात नहीं हुआ, उससे मेरे से किसी से कोई बात नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन वो होश में था? होश में था। फैमिली वालों ने कहा कि वो होश में था? वो होश पे था, पूरा होश पे था। सिर्फ यही वो आवाज़ दे रहा कि बहुत दर्द दे रहा, बहुत दर्द दे रहा। अच्छा अच्छा। इसका आगे उससे मुझे कोई बात नहीं हुआ। ये बात नहीं हुआ? नहीं। तो आपका दोस्त था, काफ़ी उसको चोट लगी हुई थी, ज़बरदस्त उसे चोट आया हुआ था, जैसे कि अभी बॉडी में दिक्कत लगा। और घर वाले का जो आरोप है वो कह रहे कि उसका मर्डर हुआ है, उसका कत्ल हुआ है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि वो भी मेरा दोस्त है। और दोस्त के साथ ऐसा हम कोई उससे मेरा दुश्मनाई नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं, तो उसके साथ हम लोग गलत नहीं करेंगे। सबसे पहला तो बस चोट मुझे भी लगा है, ठीक है। अगर कुछ ऐसा होता तो चोट मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप भी देख रहे हैं मेरा पैर, मेरा कमर ऑलरेडी चोट है। ठीक है, मेरा प्रिस्क्रिप्शन है, सब कुछ है, ये देख सकते हैं आप।
फ्रैक्चर कहाँ पर बता रहा है डॉक्टर? अच्छा, कमर पे फ्रैक्चर हुआ है आपका। हाँ, तो मेडिकल रिपोर्ट थोड़ा दिखाएंगे आप हमें? ये हाँ। डॉक्टर कौशिक घोष को दिखाए थे। अच्छा, ये डॉक्टर कौशिक घोष प्रिस्क्राइब किया है। जी 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 जी। और ये सबसे पहले जब पीजी में गए थे, तो ये लोग पीजी गए थे, तो ये पीजी के SSKM हॉस्पिटल में एक्सरे LS पिन दिखा रहा है, यहाँ लिखा हुआ है। ये जो एक्सरे रिपोर्ट इसमें क्या लिखा हुआ था? ये रिपोर्ट है इसका। बेल्ट दिया है और दवा दिया था। कमर में फ्रैक्चर था इसलिए इसको बेल्ट दिया। ये बेल्ट का लिखा हुआ है, पीजी हॉस्पिटल ने दिया था। जी जी जी। एक्सरे थोड़ा सा दिखाएं। ये एक्सरे है। हाँ हाँ, ये एक्सरे रिपोर्ट है। एक्सरे रिपोर्ट है ये है और ये है। ये और ये एक एक दिखाइए। ये एक एक्सरे है और एक ये एक्सरे है। ये एक एक्सरे। हाँ, तो आप क्या हुए इनका? नदीम कैसर? मैं इनका बड़ा भाई हुआ। आप उनका मैं इनका बड़ा भाई हुआ और पेशे से मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा, अलीपुर पुलिस कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। जी। तो मामला आपको क्या लगा? आपके छोटे भाई ये हमेशा क्या जाते रहते थे ऐसे घूमने वगैरह सब दोस्तों के साथ? जाते तो थे, हमेशा जाते थे, पता है हम लोगों को कि जाते थे। अब यंगस्टर हैं, जाते हैं, सुनते नहीं किसी की बात, तो इसलिए परेशान खुद भी हैं। आज ये ऐसा वाक़या पेश आया, सारे लोग परेशान हैं। एक दोस्त की भी जान चली गई और जो गया हमारे आंगन का ही बच्चा था, चूँकि उसके लिए हम लोग खुद गमज़दा हैं कि हमारे आंगन में ऐसा वाक़या पेश आया। पूरा मोहल्ला गमज़दा है, लेकिन उसके वालिद और वालदा को समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिसका जाता है उसका ईमान जाता है, तो उनके साथ हो रहा है ये। वो इन्वेस्टिगेशन अगर पुलिस करेगी तो क्या सच है? इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी, वो सामने आ जाएगा, चूँकि सच आपके सामने भी है। मैं सामने तो जो देख रहा हूँ, चोट लगा है। अगर मर्डर होता तो इसको चोट नहीं आता, चूँकि इसको चोट आया, साफ जाहिर है किस तरह से चोट लगा है। बाइक में ये भी था, यही चला रहा था, चोट लगा है, देख लीजिए। तो नदीम ऐसे ही हुआ है जो आपका कहना है कि आप शनिवार के दिन जो थे, शनिवार कौन सा डेट कौन सा था? वो आपका 19 तारीख नाइट, 19 तारीख रात के करीब 1-1:30 बजे के करीब हुआ। 1:30 बजे के करीब आप शनिवार के रात को 1:30 बजे के करीब आप लोग वहाँ गए हुए थे? जी, हम लोग जा रहे थे। जी। एक मिनट होल्ड करिए। 1:30 बजे के करीब आप जा रहे थे? जी, कोलाघाट जा रहे थे हम लोग शेरे पंजाब खाने। उससे पहले ही हादसा हो गया। कहाँ पर वो एग्जैक्ट लोकेशन? एग्जैक्ट ये दूलागढ़ टोल, मतलब टोल से पहले ही हुआ वहाँ पर, दूलागढ़ पार्किंग के आसपास। हाँ, तो आप लोग बाइक से जा रहे थे? आप बाइक चला रहे थे? जी, हम बाइक चला रहे थे। और शेख साबिर कहाँ बैठा था? मेरा पीछे बैठा था। पीछे बैठा था। तो टोल प्लाजा से पहले आप लोग कैसे एक्सीडेंट हुआ था, दोबारा बता दीजिए। गाड़ी टर्निंग में एक गाड़ी टर्निंग लेके निकल गया। हाँ। तो मेरा बहुत रफ ड्राइव था। हाँ। तो हम गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर सके। बहुत तेज चला रहे जी, हम बहुत तेज चला रहे थे, कंट्रोल नहीं कर सके। कंट्रोल खो जाने के बावजूद ये एक्सीडेंट हुआ। इतना तेज क्यों चलाते हैं भाई? देखिए, बड़ा हादसा हो गया ना। और जब वो हादसा हुआ तो उसके बाद वो आप क्या होश में थे? हम होश में नहीं थे। आप वो बाइक के साथ क्या था आपका मामला? आप कहाँ मैं हम जैसे मेरे साथ में जो बंदे लोग था वो बताया कि बाइक के साथ, बाइक मेरे ऊपर, हम वो बाइक के नीचे थे। अच्छा, अब वो लड़का जो वो उड़ के गिर गया था, वो घास में उड़ के गिरा था। अच्छा। तेज रफ्तार गाड़ी चलाई, इस वजह से ऐसा हुआ। तो आप देख रहे थे द लोकल जर्नलिस्ट की ये कोशिश रहती है कि तमाम पक्षों की बातों को दिखाएं और सही इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म लोगों तक पहुंचाने की कोशिश रहती है। जैसा कि शेख साबिर के परिवार वालों ने कहा कि उनका बच्चा का एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि उसका कत्ल हुआ है, जबकि जो शेख साबिर के साथ नदीम कैसर नाम का जो उसका दोस्त था, जो कि टोटल 7 लोग 19 तारीख की रात, शनिचर के रात के 1:30 बजे के करीब धूलागढ़ शेर पंजाब की तरफ जा रहे थे पार्टी मनाने के लिए, आपस में तमाम दोस्त। और से जैसे कि नदीम कैसर ने बताया कि साबिर ने नया बाइक लिया था, वही पार्टी दे रहा था वो बाइक की खुशी में, और गाड़ी तेज़ रफ्तार से चला रही थी और संतुलन बिगड़ने के कारण एक्सीडेंट हुआ, जिसमें जैसे बताया जा रहा है शेख साबिर की चोट लगने की वजह से दोनों को ही चोट लगा है। और नदीम कैसर जो कि ये इनका जो स्टेटमेंट है कि ये अनकॉन्शियस हो गया था, बेहोश था, इन्हें होश नहीं थी, पीजी हॉस्पिटल में आकर इन्हें होश आया और शेख साबिर की उसके बाद 2-3 दिन के बाद ही शायद उसकी मौत हो गई। क्या है मामला? पुलिस
इस मसले के ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्या है डिटेल्स। अभी तक जो हमारे पास जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के मुताबिक द लोकल जर्नलिस्ट की टीम आप तक खबर पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। फिलहाल द लोकल जर्नलिस्ट की एक अपील है हमारी तमाम व्यूवर से और ख़ास तौर पर यंगस्टर से कि देखिए आप लोगों की जान बहुत ही कीमती है, ख़ास तौर पर आपके परिवार वालों के लिए, आपके माँ बाप के लिए, आपके घर के जितने भी लोग हैं तमाम लोगों के लिए आपकी जान बहुत ही कीमती है। आप लोग जो तेज़ रफ्तार में जो बाइक चलाते हैं विदाउट हेलमेट, विदाउट किसी प्रोटेक्शन के, और रात के वक्त इस तरीके से हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं, इससे क्या हुआ, इससे किसी की जान चली गई, आपके परिवार वालों को तकलीफ़ हुआ, पूरे परिवार वाले परेशान हैं। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करें। देखिए ये जो एज होता है, इस एज में आप लोग अगर इस चीज़ों को कंट्रोल करेंगे तो आगे चलकर आप खुद भी अच्छा कुछ कर पाएंगे, सोसाइटी के लिए भी अच्छा कुछ कर पाएंगे। फिलहाल द लोकल जर्नलिस्ट को दे इजाज़त। मैं मोहम्मद इकबाल हबीब कोलकाता से द लोकल जर्नलिस्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।